जब सोचता हूँ पिता पुत्र अपना मरने भेजा है वर्णन से कि क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा होता। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद वहाँ। झुकूंगा मैं सादर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना परमेश्वर का वचन बोलता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर में गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आज के इस रविवार के हिंदी उपासना में हम आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बीते हुए सप्ताह में उसने हम सबका देखभाल किया और आज जूम के माध्यम से परमेश्वर की उपासना करने के लिए उसने हम सबको इतना अच्छा अवसर दिया है। आइए आज की उपासना को प्रारंभ करने से पहले हम अपने शीशों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और यीशु के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके महान नाम को धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हमारे सारी चीजों में आपने हमारा साथ दिया पिता। सारी बुराई से हमको बचाया परमेश्वर। हमारी दुर्बलता में हमारा बल बन के आप खड़े हुए हो, इसीलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।
पिता, बोलने से पहले, मांगने से पहले बढ़कर हमारे लिए आपने किया है। हमारे साथ जितने भी भाई और बहन जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबके जीवन के लिए और उन सब के जीवन को आप सुरक्षित रखे हो, इसीलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। और हम जब आपके चरणों में आए हैं, आपको पता है पिता, हम किस उद्देश्य से आए हैं, किस मन से आए हैं पिता। आपके जितने भी बेटे और बेटी यहाँ पर हैं पिता, हम चाहते हैं कि आप उनकी मनोभावनाओं को पहचानते हुए उनकी जरूरतों को पूरी कीजिए, आत्मिकता से परिपूर्ण कीजिए पिता। अपने वचन के द्वारा उनसे बात कीजिए और उनके जीवन में कार्य कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम जहां कहीं भी हैं पिता, हम जैसे कि आपकी पवित्रता से परिपूर्ण होकर आपके लिए गीत गा सकें और आपकी पवित्र उपस्थिति को अनुभव कर सकें, इसीलिए हम सबकी सहायता कीजिए। हे परमेश्वर, हम आज के वचन बोलने वाले आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपकी क्रूस की छाया में उनको आप छुपाइए और विशेष रूप से उनके माध्यम से हम सबसे बात कीजिए। प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे सारे विषयों में पिता, इस वर्ष के सारे एलिमेंट्स में आप हमारा साथ रहिए बोल के यीशु के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की स्तुति में हम एक गीत गाएं, और जो पहला गाना हम गाने वाले हैं वह है मिलकर हम सन्ना तेरे गाते, मिलकर हम सन्ना तेरे गाते। हम सन्ना तेरे गाते, सारे जहां को सुना दे। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुना दे। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुना दे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खाए हिलोरे। ले चल किनारे, ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सब को पार लगा दे। ले चल किनारे, ले जा बनकर तू माझी, ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुना दे। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुना दे। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुना दे। चारों तरफ है घटाए, कमजोर बादल है छाए। हम सन्ना तेरी गाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुना दे। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुना दे। जय जय हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम ये सुना दे। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को
आइए हम भजन संहिता उसका 120वां अध्याय को उत्तर प्रत्युत्तर की रीति से अध्ययन करेंगे। भजन संहिता उसका 138वां अध्याय। अ, और अंत के वचन को हम एक साथ पढ़ेंगे। अगर सब हमारे स्क्रीन में भी दिया गया है, आप स्क्रीन को भी फॉलो कर सकते हैं। आइए हम पढ़ना प्रारंभ करें। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र सुंदर और दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन के अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने और वे यहोवा की गीत के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, वे वरना मनुष्य के ऊपर नहीं करता है, परंतु अहंकारी को अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं, तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। 8वां वचन को एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा मेरे लिए कुछ पूरा करेगा। मैं यहोवा की करुणा सदा की है, अपने हाथ के कार्यों को त्याग न देगा। समय में मैं कलीसिया को अनुरोध करूंगा, अगर हमारे बीच में कोई भाई या बहन है तो अपनी गवाही वो हमारे सामने रख सकते हैं। एक गवाही हम सुनेंगे। कोई भी एक जन अपनी गवाही हमारे सामने रख सकते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह और की। जो भी अपनी गवाही बोलेंगे अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, जिसके द्वारा आप जो बोलेंगे हमको सुनाई देगा। अपने आप को म्यूट करके हमें गवाही अनम्यूट कीजिए। सॉरी अनम्यूट करके हमें। सबको जय मसीह की। बाकी सब लोग हम म्यूट कर लेंगे, जो बोलेंगे वो अनम्यूट कर लेंगे। सुनाई दे रहा है? हाँ जी। ओके। एक्चुअली हमारा नेटवर्क कम है, इसीलिए हम यहाँ पे वीडियो नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। कौन बोला था जाने के लिए? अच्छा, हम पहले भी जब हम श्रीनगर से आए वापस, हम उससे पहले भी हमने सबको प्रार्थना के लिए कहा था कि एंजी का जो आँख का जो प्रॉब्लम था उसके लिए हम सब दुआ भी कर रहे थे। और इस बार एक बीच में उसका ये हुआ कि बीच में उसने कहा आके कि मम्मा मुझे शायद मेरा आँख का पावर ज़्यादा बढ़ गया है और प्लीज़ आप मुझे मेरा चश्मा चेंज करवाइए। तो हमने कहा थोड़ा सा ख़राब तो लगा, फिर भी हम गए थे उसका आईज चेकअप करने के लिए। हम बोले चलो जाते हैं। तो जैसे हम गए वो डॉक्टर के पास, जस्ट लॉकडाउन के कुछ दिन पहले, तो शाम का समय था, तो डॉक्टर ने कहा कि जब प्रिस्क्रिप्शन पुराना देखा, बोले कि अरे इसका लेजी आई है, अब तो कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन फिर भी चलो बेटा हम आपका टेस्ट करवाते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो शी कुड रीड, उस जो सबसे छोटा वाला भी था वो भी पढ़ी, वो डॉक्टर उसको भी देखे, प्रेस्क्रिप्शन भी देखे, बोले कि मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि यूजुअली लेजी आई ठीक नहीं होता है क्योंकि काफ़ी समय लगता है, लेकिन लेट मी टेल यू दैट उसका लेजी आई जो हम सोचते थे लेजी आई, दैट इज़ नो मोर अ लेजी आई बिकॉज शी कैन सी। यस, और हम आप नहीं बिलीव करेंगे, पाली सर, मैं, हमारे साथ एक और जन भी थे,
almost we had tears, and I told him, मैंने उनको कहा कि it is not possible, it is possible only with prayer. और हमारा he is a Hindu person and परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर उसको उनको चंगा किया. उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हैं. So she said photography. बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आपको ये जरूरत नहीं होगा, चश्मे की भी जरूरत नहीं होगी. तो so we thank God immediately. और हम शुक्रिया करते हैं, हम सब जो उनके लिए उसके लिए प्रार्थना करते थे, हम इसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. प्रेज गॉड. इस गवाही वचन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो. आइए हम विश्वास वचन को एक साथ पढ़ें. विश्वास वचन को हम पढ़ेंगे. आइए हम पढ़ें. है सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ. वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे. उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा. वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे. वह जी उठे. वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए. वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे. मैं पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ. आमीन. दान देना हमारी उपासना का एक विशेष अंश है. जब हम दान देते हैं, हमारे विश्वास को जाहिर करते हैं. परमेश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, धन्यवाद है, उसको हम जाहिर करते हैं. जैसे कि बीते हुए दिनों में भी लीडिंग में मैंने बोला है कि दान देने के समय में आप अपना दान ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जो कि अभी आपके स्क्रीन में दिया जाएगा. और जो लोग अपने आप चर्च में दान देना चाहते हैं, वो भी अपने हाथ में अपने दान को रख लीजिएगा, अपने पास रखिए, और उस दान को आप जब चर्च आएंगे उस समय में भी आप दे सकते हैं. इसी प्रकार से हम परमेश्वर के लिए अपनी भेंट और अपनी दान को चढ़ा सकते हैं. आइए इस समय में परमेश्वर की बड़ाई में एक गीत हम बोलेंगे, जो है तन मन और धन उसे दो. उद्धार पाना है
है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और हमने दुर्बलता आपके के कारण ज्ञानता और दुर्बलता और के कारण और जानबूझकर भी जानबूझकर बुराई भी की है बुराई की है और और भलाई भलाई करने करने में में विफल असफल रहे रहे। हैं। इन सब पापों इन सब के लिए पापों के लिए हम हम सचमुच सचमुच दुखी दुखी हैं हैं और अंतःकरण और से अंतःकरण पश्चाताप से करते हैं। पश्चाताप करते हैं। आपके आपके पुत्र पुत्र यीशु यीशु मसीह मसीह ने ने हमारे हमारे लिए अपने अपने प्राण प्राण दिए। दिए। उन्हीं के कारण उन्हीं के कारण हमने जो जो पाप पाप किए किए हैं उनको क्षमा कीजिए और उनको यह वर क्षमा दीजिए कीजिए कि और भविष्य में कि नया भविष्य जीवन में पाकर जीवन सदा पाकर आपकी सेवा सदा करें आपकी सेवा करें, करें ताकि और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। महिमा हो। आमीन। 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। 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 इस समय में हम कलीसिया के लिए जो जरूरी विज्ञापन है, नोटिस है, वो सुनेंगे। मैं हमारे कलीसिया की सेक्रेटरी मोहतरमा को अनुरोध करूंगा, वो हम सबको नोटिस सुनाएंगे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया और परमेश्वर को विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में हम सभी के परिवारों को भी सुरक्षित रखे। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आज आप सब इस रविवार की आराधना में जुड़ पाए हैं, इसलिए इस हिंदी कलीसिया की तरफ से मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ। जूम के माध्यम में आज हम परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे बीच में नए रूप से जुड़े हैं, खास तौर पर मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको स्वागत करती हूँ। अगर आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में परमेश्वर के दास रेवरेंड परितोष राउत जी लाएंगे। उनको कृपया करके अपने प्रार्थना में याद रखिएगा ताकि जो वचन आज वो देने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में फलदायक होने पाए। हमारे कलीसिया का अनाउंसमेंट इस प्रकार से है। हमारा हिंदी कलीसिया का जो बाइबल स्टडी है वो हर एक बृहस्पतिवार के दिन शाम को 6:30 बजे किया जाता है और जो भी इस बाइबल स्टडी में जुड़ना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि आप उस बाइबल स्टडी में जुड़ सकते हैं। और याद रखिएगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को शाम को 6:30 बजे। हमारी महिलाओं की संगति हर एक दूसरे और चौथे शनिवार के दिन 5 बजे किया जाता है, वो भी अभी जूम के माध्यम से किया जा रहा है। और जितने भी बहनें हैं उनसे निवेदन है कि उस महिलाओं की संगति में जुड़ने के लिए। और एक खास निवेदन आप सभी के पास है कि जितने भी बहनें हैं कि हमारा 10 तारीख को यानी कि आने वाले 10 तारीख को जो है एक उपवास का प्रार्थना रखा गया है। तो डायसिसियन वुमेन फेलोशिप की तरफ से, जो कि शुरू होगा सुबह 6 बजे और चलेगा शाम को 4:30 बजे तक। तो जितने भी बहनें हैं उनसे निवेदन है इस उपवास की प्रार्थना में जुड़ने के लिए आने वाले 10 तारीख को। हमारी युवाओं का फेलोशिप दिन में 10 बजे रविवार के दिन किया जाता है। जितने भी युवा है हमारे कलीसिया के उनसे निवेदन है उस युवा फेलोशिप में ज्वाइन करने के लिए। और उसके साथ में जैसे कि आप लोगों को हम बताए हैं कि हमारे डायसिस का 50वीं साल की पूर्ति के अवसर पर हमारा 50 दिन का प्रार्थना चल रहा है और आज उसका 18वां दिन है। और आप लोग उस कृपया करके अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में उसे याद रखिएगा ताकि ये 50 दिन का प्रार्थना जो है सही तरह से होने पाए और वो जो जितने भी दिन हम प्रार्थना करेंगे और जिस विषय के लिए सारे लोग प्रार्थना करें एक साथ में मिलकर, वो सारे प्रार्थना परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य होने पाए और हमारे डायसिस को आशीष मिलने के साथ में हमारे देश को भी आशीष मिले और विश्व को भी आशीष मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। और इस समय में हमारे कलीसिया में से अगर किसी का विशेष प्रार्थना का अनुरोध है वो भी बोल सकते हैं, हम प्रार्थना में उसको याद करेंगे। कोई अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो आप बोल सकते हैं हमारे बीच में।
ठीक है, अगर मैं नहीं एक है प्रार्थना तो का एक्सक्यूज मी मैं एक प्रार्थना का निवेदन देना चाह रही हूँ कि हमारा न्यू स्टुअर्ट स्कूल से एक बेटा है जो प्रतीक राउत है। प्रतीक राउत न्यू स्टुअर्ट का 10th स्टैंडर्ड का एक बेटा है, लड़का है। और उसका जो है लास्ट ईयर से जब वो 9th स्टैंडर्ड में था उससे उसका गले में जो है एक कुछ फ्लैश बढ़ रहा था और कुछ ग्रोथ हो रहा था। और अभी पता चला कि उसका वो जो ग्रोथ हो रहा था, जो मास डेवलप हो रहा था, वो धीरे धीरे करके उसका लंग्स को भी अफेक्ट किया है। मतलब दैट मींस इट हैज एक्सटेंडेड टू द लंग्स। तो आज का दिन डॉक्टर दिए हैं, उसका जो ऑपरेशन है एम्स में, भुवनेश्वर में, एम्स में। तो उसे याद रखेगा कि परमेश्वर सहायता करे उसका एक मतलब ऑपरेशन सक्सेस होने पाए, इसलिए कृपया करके प्रतीक राउत के लिए प्रार्थना करें। और कोई प्रार्थना का अनुरोध? ओके, ठीक है, अगर नहीं है तो आइए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिवस के लिए, और हम सबको एकत्रित करके पिता इस मध्यस्थी की प्रार्थना में योगदान करने के लिए जो अवसर दिए हो पिता, हम इसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं पिता। बीते हुए दिनों के सारी उत्तमता और आपकी मंगल विषयों को याद करते हुए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि जब हमारे चारों ओर भयानक परिस्थिति चल रही है और लोग अपने जीवन को लेकर आतंकित हैं पिता, उस समय में आप हमारा देखभाल कर रहे हो। एक चरवाहे के न्याय पिता आप हमारा जीवन संवार रहे हो, इसीलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जितने भी भाई या बहन जो कि शारीरिक रूप से बहुत सारे कष्ट या व्याधि से जा रहे हैं पिता, केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से जो लोग तनाव में हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप हमारी चंगाई देने वाले परमेश्वर हो, और जो भी भाई और बहन हमारे साथ एक साथ मिलकर यह प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके मनों को पहचानते हुए पिता उन पर दया कीजिए और शारीरिक रूप से संपूर्णतः उनको चंगाई दीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं। है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रतीक राउत के लिए जिनका आज ऑपरेशन होने वाला है, और उनके शरीर में क्या समस्या है आप भली भांति जानते हो प्रभु, और कलीसिया के रूप में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी ऑपरेशन जैसे कि सक्सेसफुल रहे और वो बच्चा जो कि 9th स्टैंडर्ड में है अच्छी तरह से वह क्योर हो पाए, इसीलिए आप अपनी अनुग्रह और दया उनको कीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम इस समय में प्रार्थना करते हैं हमारे डायसिस के लिए, और डायसिस के सारे जो कर्मचारी हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। डायसिस के हमारे बिशप जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, और सारे पास्टर्स जो कि इस डायसिस के अंदर हैं, और हम वही 8 ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो कि यह 50 वर्ष की पूर्ति में जो 50 दिन का प्रार्थना रखा गया है, जिसमें वो लोग लीड कर रहे हैं, प्रार्थनाएं ला रहे हैं पिता, उनको और आप यह दीजिए पिता, यह कंसर्न दीजिए, हार्ट में उनके बर्डन दीजिए कि और बहुत और अच्छी तरह से वो लोग प्रार्थना कर सकें और आपकी निकटतम बन सकें, और उनका जीवन पिता विशेष रूप से आत्मिक रूप से भर सके, और यह वह आत्मिकता अपनी कलीसिया में अपने आसपास के लोगों पर भी जैसे कि दिखाई दे, इसीलिए आप अनुग्रह कीजिए बोल के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में हमारे चर्चों को, हम सब लोगों को पिता हमारे किए गए पापों के प्रति अनुताप करते हुए आगे जीवन में आपका अंगीकार करते हुए आपकी महानता को पिता पहचानते हुए जैसे कि हम आगे बढ़े, आपके वचन के आधारित जीवन व्यतीत करें पिता, इसलिए हम सबके साथ आप रहिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई और बहन बहुत विश्वास के साथ अपने दान को रखे हैं अपने पास पिता, और वह आने के समय में देने वाले हैं, उनकी विश्वास के अनुरूप उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। जो लोग ऑनलाइन में दे रहे हैं दान प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके सारे खाली भंडारों को आप परिपूर्ण कीजिए और उनकी जरूरतों की चीजों को इन दिनों में दीजिए पिता।
हम जानते हैं पिता इन दिनों में हमारा डायसिस चर्च या फिर हमारा देश भी आर्थिक रूप से बहुत सारी तंगी में जा रहा है परमेश्वर। मगर हम जानते हैं यह बात कि आप हमारा यहोवा जायरे परमेश्वर हो, जो कि हमारी सारी जरूरतों को जानकर पहचान कर पूरा करते हो पिता। कोई भी भाई और बहन जैसे कि भूख में वो लोग ना मरे, और पिता कोई भी आदमी जैसे कि आर्थिक रूप से तनाव में ना जाए परमेश्वर, उनके इसीलिए आप सहायक बनिए। जो भाई या बहन अपने जॉब को लूज कर रहे हैं पिता, हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनको नई राह दीजिए, जैसे कि इनकम का सोर्स उनके जीवन में आ सके। हमारे देश को आर्थिक तनाव से पिता आप रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए बोल के प्रार्थना कर रहे हैं पिता। जो लोग बॉर्डर में हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम उस सारे सैनिक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और सेना कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको आप सुरक्षा दीजिए पिता। और जो जवान अपना जीवन खोए हैं इन दिनों में, उनके परिवार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको शांति दीजिए अपनी पिता, शांति से उनके परिवार को भरिए बोल के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्रपति और सारे गवर्नर लोगों के लिए हमारे देश के, और पिता जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर हमारे कर्मचारी लोग हैं पिता, उनको ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए, जैसे कि इन दिनों में क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, वो लोग अच्छी तरह से जान सकें और उसी हिसाब से वो लोग कर सकें पिता, जो कि मंगल को उत्पन्न करे, जो कि अच्छाई को उत्पन्न करे और सारे लोगों को भलाई के लिए हो सके। इसीलिए आप सहायक बनिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सिस्टम के लिए पिता, जो भी नया नियम आएगा वो जैसे कि सबकी भलाई के लिए हो सके, इसीलिए आप सहायक बनिए बोल के हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में कोरोना से जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, जो लोग कोरोना से अफेक्टेड हैं पिता, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग आईसीयूज में अपने जीवन के लिए फाइट कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में विशेष रूप से डॉक्टर नामेश्वर जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको छुइए परमेश्वर और अपनी चंगाई भरे हाथ से आपको उनको छूकर संपूर्ण रूप से उनको चंगाई दीजिए पिता, जैसे कि उनका विश्वास बढ़े और आपकी महिमा के लिए उनका जीवन जैसे कि यूज हो सके, इस्तेमाल हो सके, इसीलिए आप पिता सहायक बनिए। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं भाई विनीत सामंत रॉय के लिए और उनकी चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, और पिता उनको इस समय में हिम्मत दीजिए, आशा दीजिए और पूरी तरह से उनको चंगाई दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन समय में, लॉकडाउन के समय में जितने भी छोटे छोटे बच्चे या फिर यूथ या फिर घर के लोग घर में हैं, डिप्रेशन में हैं, जो लोग हिंसा का शिकार हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होकर जा रहे हैं पिता, उनके जीवन में भी पिता आप सुधार लाइए पिता, शांति दीजिए परमेश्वर, और उन लोगों को डिप्रेशन को पिता आप दूर कीजिए बोल के हम निवेदन करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जो गवाही आज मीता दी ने दिया है एनजी के बारे में पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि एनजी को और बरकत दीजिए और उनको उनकी आंखों को संपूर्ण रूप से पिता संपूर्ण रूप से अच्छा कीजिए, जैसे कि वो भी आपके विश्वास में बढ़ सके। और हमारे बीच में जो भी भाई और बहन इस प्रकार की गवाही उनके जीवन में है पिता, उसको आने वाले समय में प्रकाश करने के लिए उनको सहायता कीजिए बोल के प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे बीच में जो भी अभी हमारे अनजाने में भी बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आप उनका भी सहायक परमेश्वर रहिए। आज के वचन को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, आपके दास रेवरेंड परितोष राउत जी जब यह वचन को बोलेंगे पिता, उनको शक्ति दीजिए, अपने सामर्थ्य से उनको भरिए और उनके वचन के द्वारा हम सबको आशीषित कीजिए बोल के हम विशेष रूप से निवेदन करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहे हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारा सहायक परमेश्वर हो, जब कभी भी हमें जरूरत होती है पिता, हमेशा हमारे साथ रह के कार्य करने वाले परमेश्वर हो पिता। इस सारी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हुए यीशु के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ें, और आज के ध्यान के लिए जो वचन लिया गया है वह है 2 कुरिन्थियों उसका 3वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 3वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा गया है, क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सब सेवकों के समान लिखा। जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपनी वचन के पढ़े जाने और उसके सुनने पर अपनी आशीष दे। आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन बोलने के लिए परमेश्वर के दास रेवरेंड पॉलितोस राउत जी हैं। मैं उनको परमेश्वर के नाम पर इनवाइट करता हूं। वो हमारे सामने आएंगे, हमारे सामने परमेश्वर के वचन को वह लाएंगे और अंत में वो कंक्लूडिंग प्रेयर भी करके आज की उपासना को वह समाप्त करेंगे। रेवरेंड पॉलितोस राउत जी। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर फिर से हम सभी को और एक मौका दिए हैं। जब हम देख रहे थे सबके चेहरे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिछले सप्ताह हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरतमंद चीज चाहिए था ये देकर हमें भरपूर किए हैं। जब सारी धरती आज कोरोना की आशंका में भयभीत अवस्था में है, तब प्रभु परमेश्वर हमें जीवितों के बीच में स्थान दिए हैं और हर समय हम विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर जब हमें ये जीवितों के बीच में स्थान देते हैं तो जरूर उनका कुछ उद्देश्य रहता है और प्रभु ये उद्देश्य को जानते हैं और हमारे जीवन में वो जीवन के द्वारा वो इसे भरपूर करते हैं। इसलिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देंगे। आइए वचन को जाने से पहले परमेश्वर की ओर आंखें उठाएं और परमेश्वर को देखें और थोड़ा प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप ही हमें एक नए महीने में प्रवेश कराया है। जीवन के हर जरूरतों को पूरे किए हुए और हम सभी को अपने आशीष से भरपूर किए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, अब हम आपके वचन को मनन करने आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु जी, हम सभी को आपके वचन के सेवकाई में भरपूर कर पिता। जो वचन आज आप हम सभी को देने जा रहे हैं, ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में हम आशीषित हो सके और दूसरों को भी हम जैसे आशीषित बना सके। प्रभु इसे आप कृपा कर। प्रार्थना सुने धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। जो वचन आज हमारे सामने रखे गए हैं वो दूसरा करिन्थ या करिन्थ मंडली को साधु पौलुस के ओर से लिखे गए ये पत्री, जो पारमार्थिक विद्वान लोग बोलते हैं कि ये पत्री सन 56 साल में लिखे गए थे और उससे पहले जो पहला पत्री पौलुस ने लिखे थे, कुछ दिन के बाद वो जान सके कि यहाँ पर यानी कि करिन्थ कलीसिया में बहुत सारे ऐसी स्थिति बढ़ रहा है जो परमेश्वर के लिए आदर के कारण नहीं बनता है। कुछ झूठे लोग अपने आप को ईश्वर के भेजे हुए प्रेरित के रूप में पेश करना चाहते थे। इसलिए आयत 1 में हम देखते हैं
कि वही झूठे लोग सिफारिश पत्र, जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये सिफारिश पत्र लेकर घर जाते थे, घर घर जाते थे, करिंथ के निवासियों के बीच में वो जाते थे, जैसे कि मंडली के लोग और विश्वासी उन्हें लोगों को प्रशंसा और सराहना कर सके, क्योंकि उनके पास एक रिकमेंडेशन लेटर है, एक सिफारिश के एक पत्र है, जैसे विश्वासी उन्हें विश्वास कर सके और ये लेटर को देखते हुए वो जान सके कि हाँ, ये सचमुच ये कलीसिया के एक बहुत बड़ा पादरी साहब है। ये करिंथ का परिस्थिति हो गया था, ये करिंथ का समस्या हो गया था। ये जो सिफारिश पत्र उन सबको प्रेरितों के रूप में ठहरने को एक प्रमाण पत्र थे। यहां पर एक प्रश्न आता है, क्या पौलुस भी ऐसे सिफारिश के हकदार थे? क्या पौलुस भी अपने आप ऐसे सिफारिश पत्र लेकर वो घूम रहे थे, या वो घूमते थे, या वह परमेश्वर का प्रचार करते थे? क्या पौलुस के भी ऐसे सिफारिश का जरूरत होता था ताकि वो एक कलीसिया से और एक कलीसिया के ओर वो जा सके, एक विश्वासी के घर से और एक विश्वासी के घर में वो जा सके? मैं जब सोच रहा था, मेरा उत्तर एक ही सेंटेंस में था, नहीं, कभी नहीं हो सकता, नॉट एट ऑल। क्योंकि करीब के मंडली ये प्रमाणित करता है कि पौलुस एक सच्चे प्रेरित थे, जिसे खुद परमेश्वर चुने थे और उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल करते थे। हम सब जानते हैं कि पौलुस का परिवर्तन कैसा हुआ था। प्रेरितों की पुस्तक इसका 9 आयत पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, जब वो परमेश्वर के लोगों के पीछे भाग रहे थे और दमिश्क पथ में परमेश्वर ने उन्हें पकड़ा, और इसी दिन से वो परमेश्वर के काम के लिए वो चुने गए हैं। कोई भी प्रामाणिक पत्र या सिफारिश पत्र इनका जरूरत नहीं था, जिसके फलस्वरूप सुसमाचार करिंथ में प्रचार किए गए और बहुतायत से जीवन परमेश्वर के ओर आने लगे। और हम जानते हैं कि पौलुस के प्रचार के द्वारा बहुतायत से जीवन आने के बाद एक कलीसिया का भी प्रतिष्ठा हम देखते हैं करिंथ में हो गए थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के शक्ति से लोगों ने अंधियारों में से निकलकर ज्योति में आने लगे। परमेश्वर के शक्ति से लोगों ने पहचान सके कि झूठ क्या है और सच क्या है। वैसे ही काम पौलुस ने करिंथ में किए थे। ये परिवर्तन करिंथ के विश्वासियों के जीवन में पौलुस के द्वारा परमेश्वर के सामर्थ्य में एक पेशकश था। इसलिए हम कह सकते हैं, पौलुस को कोई कलीसिया या बड़े सिफारिश पत्र अपने साथ लेकर घूमने का कोई जरूरत नहीं था। वो अपने आप एक सिफारिश थे। इसलिए हम जानते हैं कि जब पौलुस नहीं होते तो नया नियम भी नहीं होता। नए नियम में 27 जो पुस्तक है, पुस्तक में से 14 पुस्तक जब हम हिब्रू को भी मिला दे तो 14 पुस्तक, जब हम हिब्रू को निकाल दे तो 13 पुस्तक पौलुस ने खुद लिखे थे। और पौलुस का ये 3 मिशनरी जर्नीज जो है ये लिखे गए हैं। वो ऐसे नाम अपने आप ही काफी था, कोई भी सिफारिश का जरूरत नहीं था। ये था पौलुस का काम, जो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के ओर से भेजे गए थे अपने मंडली के स्थापन के लिए। मैं मानता हूं कि पौलुस जिसके साथ वो बातें करते थे, पौलुस जिसको ये परमेश्वर का वचन देते थे,
ये जीवन तुरंत बदल जाता था, क्योंकि पौलुस के अंदर में सब लोग पौलुस को एक मसीह के चिट्ठी करके मानते थे, मसीह के पत्र करके मानते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक चिट्ठी को हम कैसे लिखते हैं, एक चिट्ठी को हम कैसे पढ़ते हैं? जब ये चिट्ठी बंद होगा तो हम पढ़ नहीं सकते, जब ये चिट्ठी को हम खोलेंगे तब ये चिट्ठी को हम पढ़ सकते हैं। पौलुस बोलते हैं कि हर विश्वासी जो परमेश्वर को विश्वास करता है और परमेश्वर के वचन से वो उद्धार पाता है और परमेश्वर के अपने जीवन का एक त्राणकर्ता या उद्धारकर्ता की ओर से वो मानते थे, ये जीवन भी परमेश्वर के लिए एक चिट्ठी बन जाता है, परमेश्वर के लिए एक पत्र बन जाता है, जिसे हर घड़ी, हर सुबह, हर शाम, हर दिन, हर साल, हर महीने हर कोई उन्हें पढ़ते हैं। Everyone read their life who transformed by the grace of Jesus Christ. यीशु मसीह के अनुग्रह से जिसका जीवन में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन को हर घड़ी, हर समय लोगों ने पढ़ते हैं। पौलुस का जीवन एक मसीह का चिट्ठी के रूप में था। मसीह के पत्र या मसीह के चिट्ठी बोलने का मतलब क्या? एक चिट्ठी को हर कोई पढ़ सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब तक लोगों ने एक सांसारिक जीवन बिताते थे, तब तक पौलुस के जीवन में वो मसीह की चिट्ठी के रूप में वो नहीं पहचान सके। लेकिन पौलुस का परिवर्तन होकर जब वो इन लोगों के पास गए, तो वो चिट्ठी को लोगों ने पढ़ सके और परिवर्तित हुए। वैसे ही विश्वासियों के जीवन में होता है। हम सब विश्वासी जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं, हम भी सब मसीह के एक एक चिट्ठी है। कोई भी हमें या हमारे जीवन को जब पढ़ते हैं, तो हमारे जीवन से क्या वो परमेश्वर का या यीशु मसीह का ऐसे सिफारिश पाते हैं ताकि उनके जीवन भी परिवर्तित हो जाए? ये सोचने की बात है। मैं आज सुबह आप सभी के सामने मैं ऐसे 3 उत्तर रखना चाहता हूं एक प्रश्न का। ये प्रश्न है कि क्या लोगों के सामने मैं और हम सभी का जीवन एक मसीह का चिट्ठी के रूप में है? क्या जिन लोगों ने हमें पढ़ते हैं सुबह से शाम तक, क्या हमारे जीवन से वो मसीह का चिट्ठी को पढ़ सकते हैं? या कैसे हम मसीह के चिट्ठी या मसीह के पत्र बन सकते हैं? ये इसका 3 कारण मैं आपके सामने उत्तर के रूप में रखना चाहता हूं। पहला उत्तर है, लोगों के सामने मसीह का पत्र बनने का पहला काम होता है हर चाल चलन में पवित्र बनना। हर चाल चलन में पवित्र बनना। पहला पत्र इसका 1 अध्याय का 15 आयत हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखे जाते हैं कि पवित्र बनो, पवित्र बनो। 2 शब्द है, लेकिन इसका महत्व बहुत है। ये एक आदेश है कि पवित्र बनो। ईश्वर को मानने वाले हर विश्वासियों को पवित्र बनना चाहिए। ये मैं नहीं, लेकिन परमेश्वर खुद कहते हैं। जब हम पवित्रता क्या है इसके बारे में मैं बाइबल में ढूंढ रहा था, तो परमेश्वर ने 5 चीजें देकर हमें बातें की। ये बाइबल का जो पवित्रता है,
5 तरीके से वो पेश किए गए हैं। पहला है कंसेक्रेट, और या इसका मतलब है उत्सर्गीकृत, या धर्म के काम में, परमेश्वर के काम में जो उत्सर्ग हुए हैं, इसका अर्थ वैसे ही दिखाता है पवित्रता के रूप में। दूसरा जो अर्थ है ये है सेट अपार्ट, यानी कि अलग हो जाना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए अलग हो जाना। और तीसरा मीनिंग इसका है, अर्थ है डेडिकेटेड या समर्पित होना। चौथा है सैंक्टिफाइड या पूरी तरह परिष्कृत होना। कोई भी पापों में अपने हाथ नहीं होता, कोई भी ऐसे सोच अपने दिल में रखकर चलना कि ये सोच हमें परमेश्वर से दूर कर दे। पूरी तरह सैंक्टिफाइड या पूरी तरह परिष्कृत होकर चलना। और पांचवा अर्थ इनका है प्यूरिफाइड या पूरी तरह शुद्ध बनना। पूरी तरह शुद्ध बनना। हम लोग जानते हैं कि हम जब अय्यूब के पुस्तक में पढ़ते हैं, अय्यूब अपने आप को पवित्रता में रखने के लिए ये 4 चीज वो अपनाए थे। ये 4 चीज क्या होता है? अय्यूब सिद्ध थे, अय्यूब सरल थे, अय्यूब कुकाम या बुरे काम को वो छोड़ दिया था, और चौथी चीज है वो परमेश्वर को भय मानता था। ये 4 चीजों को अय्यूब ने अपने जीवन में वो रखा, और ये 4 चीज उन्हें पवित्र करके बनाया। ये मैं नहीं, लेकिन खुद परमेश्वर बताते हैं। अय्यूब पुस्तक इसका 1 अध्याय का जब आप 1 से पढ़ जाएंगे 3 तक, यहां पर बताया जाता है कि अय्यूब ऐसे आदमी था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्रता मसीह जीवन का एक मानदंड है। इट इज अ यार्डस्टिक ऑफ ए क्रिश्चियन लाइफ। क्यों हम यार्डस्टिक करके बुलाते हैं? खुद परमेश्वर ने ये शब्द को महत्व दिया है। खुद परमेश्वर ने बोले हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे शब्द है जिसे खुद परमेश्वर ने वो हर मनुष्य से चाहते हैं कि आप पवित्र बन जाओ, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमने दोनों नियम में हम देखते हैं पूरे बाइबल में कि पवित्रता के लिए परमेश्वर गुजारिश करते हैं। लेवी की पुस्तक इसका 11 अध्याय का 45 आयत में जब हम पढ़ेंगे, यहां पर भी वैसे लिखे रहते हैं। और नए नियम में पहला पत्रोस इसका 1 अध्याय का 15 आयत जो हम पढ़े, यहां पर भी हम वैसे ही पढ़ते हैं। पौलुस ने एफिसियों के पत्री 4 अध्याय का 22 से लेकर 24 आयत में पवित्र बनने का 2 आवश्यकताओं को पेश करते हैं। पहला आवश्यकता, पुराने अभिलाषाओं के अनुसार जो जीवन को भ्रष्ट करता है उसे उतार डालो। यह है पहला आवश्यकता। इट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू बी ए होली सर्वेंट या होली फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हम उसे मानना चाहिए। आपके पुराने अभिलाषाओं के अनुसार जो अपने जीवन को भ्रष्ट करता है उसे उतार डालो। पुट ऑफ ऑल अनहोलीनेस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी हम कोशिश कर ले, जब तक हमारे जीवन पुराने अभिलाषाओं से बंधे हुए हैं, जब तक जो पुराने अभिलाषाओं जब जागतिक रूप में हमें भ्रष्ट किया है, जब तक उससे हम ना उतर दे, तब तक हम पवित्रता का जो वस्त्र नहीं पहन सकता। ये मैं नहीं, लेकिन पौलुस ने बाइबल में कहता है क्योंकि हम भ्रष्ट थे,
भ्रष्ट है और भ्रष्टता में दिन गुजारने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि पुराने अभिलाषाओं को हम आसान से दूर कर नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उतार डालो। यह भी एक छोटा सा एक सेंटेंस है, 2 शब्द इसमें लिखा गया है, उतार और डालो। पुट ऑफ ऑल अनहोलीनेस। एक उदाहरण स्वरूप, हम 2 पैंट को एक साथ नहीं पहन सकते। दूसरा पैंट पहनने के लिए हमें पहले वाला पैंट को निकालना पड़ेगा। और यहां पर वैसे ही पौलुस ने लिखे हैं कि पुराने भ्रष्ट जीवन जो आपका है उसे आप पहले उतारो। और फिर 24 आयत में कहते हैं नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये भी 2 शब्द है, पहन लो, उतार लो, इसके बाद पहन लो। जब तक नहीं उतारेंगे आप नहीं पहन सकते, जितना भी आप कोशिश कर ले। ये मैं नहीं, बाइबल बताते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जब ऐसे कुछ भ्रष्ट विषय आज तक जमे हुए हैं, उससे पहले उतार बन सकते हैं। जो पवित्रता में सृजा गया है, क्रिएटेड इन ट्रू होलीनेस, परमेश्वर के अनुसार पवित्रता को सृजा गया है। परमेश्वर ने खुद पवित्रता को सृजा है, उसे पहन लो। जो मनुष्यत्व हमें पवित्र बनाकर मसीह के पत्र के रूप में दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं, उसे पहनने के लिए हमें पुराने चीजों को निकालना पड़ेगा, भ्रष्ट चीजों को निकालना पड़ेगा। एक बार इंग्लैंड में एक मंत्री के घर में एक आदमी आके खटखटाया, या कलिंग बेल मरा होगा। तो उनके घर में जो दासी थे वो आए और दरवाजा के खोलने के बाद वो देखे कि एक आदमी खड़े हैं। तो उन्होंने ये दासी ने पूछी कि आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं? तो ये जो बाहर जो आदमी खड़े हुए थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम साधु सुंदर सिंह है और मैं भारत से आया हूं, मैं मंत्री जी से थोड़ा बात करना चाहता हूं। तो मंत्री जी के जो दासी थे वो घर पर गए और जाने के बाद वो मंत्री जी को बुलाए कि someone want to see you outside, कोई आपको बाहर बुला रहे हैं। तो मंत्री ने पूछे कि क्या इनका नाम क्या है? तो दासी बोले कि इट्स a long name, so I cannot remember that name। लेकिन मैं जो देखा ये यीशु मसीह की तरह दिखते हैं। वो दासी अपने मालिक के पास एक संदेश लेकर गया, जो कुछ समय के बातचीत के अंदर में वो पहचान लिए साधु सुंदर सिंह के जीवन में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वैसे ही पहचान हम सभी का होना चाहिए जब हम चाहते हैं कि हम मसीह के पत्र बन सके, जब हम चाहते हैं कि हम एक मसीह की चिट्ठी बन सके, जब हम चाहते हैं कि जब कोई हमें देखते हैं तो ये जान सके कि हमारे जीवन एक मसीह का एक चिट्ठी है। कोई ऐसी चीज ये जीवन में नहीं है जो परमेश्वर के नाम को नीचे दिखा सके। वैसे हमें परमेश्वर का या मसीह का चिट्ठी या पत्र बनना चाहिए। दूसरों के सामने
मसीह के पत्र बनने का दूसरा जो मार्ग है, ये मसीह जीवन बिताना है, बाय लिविंग ए क्राइस्ट लाइक लाइफ। फिलिपियों के पत्र इसका 2 अध्याय का 5 आयत में पौलुस लिखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में मसीह यीशु के स्वभाव में हमें 3 चीजें बहुत बेखूबी से दिखने को मिलते हैं, और ये 3 चीजें जो मैंने पाया, पहला है ह्यूमिलिटी, नम्रता, दूसरा है दया की स्वभाव या काइंडनेस, और तीसरा है सहानुभूति दिखाया या कंपैशन। ये 3 चीजें बाइबल परमेश्वर और यीशु मसीह के जीवन से हमें वो दिखाता है। यीशु मसीह एक ईश्वर थे, लेकिन वो अपने आप को नम्र किए और अपने आप को एक दास के रूप में वो लोगों के सामने पेश किए, एक दास के रूप में वो पेश किए। He was a God and he is a God. But what he did? वो अपने आप को एक दास के रूप में वो पेश किए। हम जानते हैं जब वो सलीब पर चढ़ गए, अंत तक उन्होंने बोले कि हे मेरे पिता, वो क्या कर रहे हैं उन्हें मालूम नहीं है। वैसे ही हमारे यीशु मसीह थे, वैसे ही इनका नम्रता था। इसलिए जैसे मत्ती लिखी सुसमाचार इसका 5 अध्याय में लिखा जाता है, नम्र लोग धन्य है, ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। खुद पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का ये नम्रता देखकर उन्हें सिंहासन में बैठा है, क्योंकि वो हम सभी का वो क्या कर सके, विचार कर सके। आज हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह वही सिंहासन में वो विराजित है। यीशु मसीह केवल नम्र थे वो नहीं, लेकिन वो दया सहानुभूति का एक मिसाल थे। गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय का 22 आयत में दया को एक आत्मिक फल के रूप में दिखाया जाता है। मसीह के चिट्ठी होने के नाते मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर विश्वासियों के जीवन में ये 3 गुण होना चाहिए। पहला कोरिन्थियस इसका 13 अध्याय 4 आयत में खुद पौलुस ने कहते हैं, दयाशील होना सच्चा प्यार का विशेष लक्षण है। इट इज ए ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स। दयाशील होना एक सच्चा लक्षण है। मसीह के लोगों को दयाशील दिखाना होगा, दूसरों के सामने ये स्वभाव को उतारना पड़ेगा। इसलिए तो पौलुस ने 4 अध्याय का 32 आयत में कहते हैं, बी काइंड टू वन अनदर, एक दूसरे पर आप दया बह। इसके द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं कि हम मसीह के पत्र हैं, हम वी आर द लेटर ऑफ क्राइस्ट। पुराने नियम में दयाशीलता का एक बहुत बड़ा मिसाल हम देखते हैं दाऊद और मेफीबोशेत के जीवन में से। पहला सामुएल इसका 20 अध्याय का 12 से लेकर 17 आयत तक हम जब पढ़ते हैं कि मेफीबोशेत के प्रति दाऊद दयाशील होने का कारण था कि जोनाथन, जो कि दाऊद के एक जिगरी दोस्त थे, इनके साथ दाऊद ने एक वाचा बांधा था। और ये वाचा क्या था कि मेफीबोशेत या दाऊद के दोस्त जोनाथन के परिवार के लिए दाऊद कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे जैसे जितने जो कारण इनके परिवार को विनाश के ओर ले जाए। जब दूसरा सामुएल इसका 9 अध्याय के 1 आयत में हम देखते हैं कि दाऊद ने जोनाथन के पुत्र मेफीबोशेत को के प्रति दयाशील होता है, और दूसरा सामुएल इसका 9 अध्याय का 13 आयत में
ये कहानी का अंत हम देखते हैं जब दाऊद ने मफीबोशेत को यरूशलेम में रहने दिया और अपने मेज में से उसे भोजन करने का अनुमति दिया। He has allowed to have meal with King David. ये कहानी दया दिखाने का एक बहुत बड़ा मिसाल है। वैसे नए नियम में भी हम एक मिसाल देखते हैं जो मत्ती लिखित सुसमाचार इसका 18 अध्याय 21 आयत से लेकर 35 आयत में हम देखते हैं। यहाँ पर एक पैराबल दिए गए हैं मसीह के द्वारा। एक दास अपने मालिक से 10,000 तोड़े धारता था। जब चुकाने को उनके पास कुछ भी नहीं था तो उनके स्वामी उनको और उनके पत्नी बच्चे और सब कुछ बेचकर वो कर चुकाने को आज्ञा दिया। लेकिन वो दास तरस गिड़गिड़ाकर वो जो इनका मालिक थे, उनके स्वामी थे, उनके पांव में वो गिरा और बोला कि मैं सब कुछ आपको चुका दूंगा, मेरे ऊपर थोड़ा अब तरस खा ले। तब आप जानते हैं क्या हुआ। वो स्वामी दया दिखाया और तरस खाकर हर जो 10,000 तोड़े वो लिए थे सबको ये माफ कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये है दयाशीलता का एक परिचय, दयाशीलता का एक परिचय। और दूसरा जो है, हमें भी ऐसे एक दूसरे के प्रति दया दिखाना चाहिए। तब हमारा जीवन को पढ़ने वाले जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे जीवन को पढ़ते हैं वो जान पाएंगे कि हम मसीह के चिट्ठी है, मसीह के पत्र है, जिसके गुण थे दया करना और हम भी दया करते हैं। हमारे स्वभाव भी ऐसे होते हैं, हम भी दया करते हैं। और तीसरा और अंतिम जो मार्ग में एक मसीह की चिट्ठी के रूप में जो दूसरे के सामने हमें दिखाना है, ये है हमारे उत्तम काम और गुड वर्क्स। प्रकाशित वाक्य इसका 14 अध्याय का 13 आयत में जब हम देखेंगे, यहाँ पर लिखे जाते हैं कि मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और सुनिए, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उड़िया में लिखा जाता है उसके हर काम इनके पीछे पीछे इनके साथ जाएंगे। ये धरती पर जो काम करते हैं हम लोग, ये अच्छे काम भी हमारे साथ जाएंगे और इसी हिसाब से हमारा विचार किया जाएगा। रोमी इसका 14 अध्याय का 12 आयत में भी वैसे पौलुस लिखते हैं कि आपका काम का हर विचार यहां पर होगा। इसलिए जब हम जीवितों के बीच में हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब विश्राम ना लेते हुए हर अच्छे काम में अपने आप को हम लगाए। बहुत साल पहले का मैं एक कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं, एक सच्ची कहानी। एक डॉक्टर अपने घर में वो विश्राम ले रहे थे। बाहर जबरदस्त बारिश हो रहा था। इसी घड़ी डॉक्टर अपने दरवाजा में कोई बुलाता हुआ वो सुना, तो उन्होंने भी एक शब्द सुना। कोई बाहर से एक बुजुर्ग महिला खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे डैडी को आप बचा लो डॉक्टर, मेरे डैडी को आप बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर को इतने बारिश में जाने के लिए मन नहीं था और वो भी जानते थे जो महिला बाहर चिल्ला रहे हैं या बाहर रो रहे हैं वो एक गरीब महिला है, उनके पास से कुछ भी पैसा मिलने का नहीं है। फिर भी अपनी इच्छा को अपने पास रखते हुए वो मानवता को अपने जीवन में दिखाकर
वो बुजुर्ग महिला के साथ उनके घर गए जो कि नजदीक में था। और कुछ दिन के बाद जो डैवी जो इनके बेटे थे वो ठीक हो गए, जिसका नाम था डेविड लियोन जॉर्ज। बाद में वो डॉक्टर बताए ये कभी भी नहीं सोचे थे ये जो छोटी सी काम इस दिन या इस रात को उन्होंने किए थे एक बच्चे के लिए जो कि बीमार थे, एक बच्चे के लिए जिसके मां रो रो कर इनके दरवाजे को खटखटाया था, और ये छोटी सी अच्छे काम के माध्यम से वो जिसका जीवन बचा था ये और कोई नहीं बल्कि इंग्लैंड का भावी प्रधानमंत्री डेविड लियोन जॉर्ज थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अच्छे काम के द्वारा कभी कभी बाइबल बताते हैं हम परमेश्वर के सेवक लोग का भी सेवा करते हैं। मत्ती लिखित सुसमाचार इसका 25 अध्याय का 40 आयत में लिखा रहता है, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। When we do good for others, at that time unknowingly we do good to the angels of God। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो डॉक्टर अपने अच्छे काम में मसीह का चिट्ठी बनकर ये परिवार में अपने परिचय दे दिया। परमेश्वर वैसे ही अच्छी काम हमसे चाहते हैं, जैसे हम दूसरों के सामने मसीह का पत्र बन सके। मत्ती लिखित सुसमाचार इसका 5 अध्याय का 16 आयत में लिखते हैं, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखे, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उनकी बड़ाई करे। हमारा भले कामों में उजियाला में प्रकाशित होता है। जो कुछ भी अच्छे काम हम करते हैं वो परमेश्वर के लिए उजियाला में वो प्रकाशित होते हैं। हम याद रखना चाहिए ये जो उजियाला है ये हमारा उजियाला नहीं है, ये उजियाला पवित्र आत्मा की ज्योति है जो हमें अच्छे काम करने के लिए वो निर्देश देते हैं। क्योंकि योना का पुस्तक इसका 14 अध्याय से 16 अध्याय तक जब आप जाएंगे तो यहाँ पर पवित्र आत्मा का हर काम लिखे जाते हैं। और आज परमेश्वर ये धरती पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में ये धरती पर हम सभी को निर्देश देते हैं कि क्या हम कर सके। अच्छी कामों के द्वारा हमें मसीह का चिट्ठी बनना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सुबह परमेश्वर वही बातें हम सभी को सिखाना चाहा कि हर विश्वासी जितने हम लोग आज ये जूम के माध्यम में बैठे हैं, हर विश्वासी परमेश्वर का एक एक चिट्ठी है, क्योंकि हम परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हमने स्वागत किए हैं, हमारे जीवन में हमने अपना लिया है। इसलिए लोगों ने हमको पढ़ना शुरू कर दिए हैं और लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन आज कैसे हैं। तो 3 चीज जो आज मैं आपके सामने रखा, ये 3 चीजों में अपने आप का जीवन बनाने के लिए आप प्रस्तुत हो। पहला है पवित्रता के मिसाल बनकर, दूसरा है मसीह का जीवन को अपने जीवन में रखकर, और तीसरा है हमारे भले कामों के द्वारा। तब जाकर हम कह सकते हैं कि हम मसीह का पत्र है। We are the letter of Christ। प्रभु मसीह सबको आशीष दे। जय। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं।
हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज सुबह आपके वचन के द्वारा हमारे साथ आप बातें किए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने हम सभी के जीवन में एक नए काम शुरू कर चुके हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जीवितों के बीच में एक उद्देश्य के साथ हम सभी को आप छोड़ दिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, दूसरों के सामने जब हम पेश होते हैं और दूसरों ने जब हमारे जीवन को पढ़ते हैं, प्रभु जी, हम सभी को आप ऐसे तैयार कर जैसे वो आपको पढ़ सके और जान सके। हम सभी का जीवन मसीह का पत्र है। कृपा कर प्रभु जी, मेरे हर भाई बहन जो आज जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबको आप दया कर, सबको परिवार को आप आशीषित कर पिता, और आने वाले सप्ताह सबके परिवार में जो कुछ चीजें चाहिए वो देकर भरपूर कर। हम मांगते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के जो परिवार में प्रभु बीमारी है, ये सब दूर करके, बीमारी को दूर करके आप चंगाई दे दे पिता, ताकि हम सब जान सके कि आप ही हमारे परमेश्वर है, जो कि चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, हम मांगते हैं हमारे देश के लिए और सारे जगत के लिए। आज कोरोना वायरस में जो भयभीत अवस्था में है, प्रभु जी दया कर प्रभु, ये महामारी को प्रभु आप दूर कर दें। हम नम्र होकर आपके सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने बोले हैं कि नम्र होकर जब मेरे लोग मेरे पास प्रार्थना करें तो मैं उत्तर दूंगा। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन को हम नम्र करते हैं, हमारे सोच को हम नम्र करते हैं प्रभु जी। आप दया कर ये संसार को आप बचा ले पिता। जो भी भाई बहन आज ये महामारी में प्रभु पड़े हैं, प्रभु उन्हें दया कर, उनसे ये महामारी प्रभु जी आप दूर कर दे पिता। हर संसार में, हर देश में जो नेतृत्व स्थान के लोग हैं, सबको आप दया कर। हाँ प्रभु जी, ये महामारी के साथ जब वो लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स लोग लड़ रहे हैं, जो पुलिस लोग लड़ रहे हैं, सबको आप बल दे पिता, ताकि वो आपके पास से बल पाकर सब काम कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभी तक कोई वैक्सीन इससे नहीं आया है ये कोरोना को खत्म करने के लिए, लेकिन हम मांगते हैं प्रभु जी, आप दया कर और हमारे वैज्ञानिक लोगों को प्रभु आप ज्ञान दे, ताकि उनका वैक्सीन वो पा सके और ये महामारी हमारे संसार से दूर हो सके पिता। प्रभु जी, हम मांगते हैं आने वाले सप्ताह हम सभी के जीवन आपके आशीष से भर जाए, ताकि हम महसूस कर सके आप इमानुएल बनकर हमारे साथ रहते हैं। प्रार्थना सुनने हैं धन्यवाद देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता अब से लेकर हमारे जिंदगी के अंत तक हम सभी के साथ रहकर हमें मंगल और कुशल रख पिता। आमीन। सबको जय मसीह की। आज का उपासना यहाँ पर समाप्त होता है। शांति से जाइए और परमेश्वर के काम में। आइए हम स्तुति गीत गाएं। हम स्तुति गान गाएंगे। प्रशंसा हो और स्तुति हो पिता पुत्र और आत्मा की, पराक्रम राज और ईश्वर की हो सदा। आमीन।
जय मसीह की। सबको फिर से जय मसीह।